अक्टूबर 6, 1973। ये दिन स्पेशल था क्योंकि इस दिन था योम किपुर, ज्यूडिज्म का सबसे होलीएस्ट डे। और इस दिन को चुना अरब कंट्रीज की कोalition जिसको लीड कर रहे थे इजिप्ट और सीरिया ने सरप्राइज अटैक करने इजराइल पर, और शुरू हुआ योम किपुर वॉर। इस वॉर को मेजरली दो जगह लड़ा गया, साइनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स में। इन दोनों ही जगह को इजराइल ने 1967 के 6 डे वॉर में ऑक्यूपाई किया था। इजिप्ट का शुरू में ऑब्जेक्टिव था स्विस कैनाल के ईस्टर्न बैंक पर अपनी जगह बनाना, जिससे कि वो नेगोशिएट करके इजराइल ऑक्यूपाइड साइनाई पेनिनसुला को वापस हासिल कर सके। वॉर शुरू होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ही अपने अलाइज के लिए सामने आए। यूएस इजराइल की और सोवियत यूनियन सीरिया और इजिप्ट की मदद करने लगे वॉर के लिए सप्लाईज देकर। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत बढ़ गईं जब यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने ग्लोबल न्यूक्लियर अलर्ट जारी कर दिया। जब वॉर के हालात और गंभीर हुए तब ओपेक के अरब मेंबर देशों ने उन वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल सप्लाई बंद कर दी जो इजराइल का साथ दे रहे थे, जिससे दुनिया में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के हालात हो गए। इस एनर्जी क्राइसिस को ऑयल शॉक ऑफ 1973-74 भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेज हो गई और इस दौरान एक बैरल ऑयल की कीमत 4 गुना हो गई थी एक साल से भी कम समय में। 2 हफ्ते और 20,000 डेथ्स के बाद ये वॉर खत्म हुआ इजराइल की जीत से। अब इजराइल के कब्जे में वॉर शुरू होने से पहले से ज्यादा जमीन थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 50 साल बाद। इजराइल में हुआ एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया। उसके आर्म्ड मैन घुस गए सदर्न इजराइल में और उन्होंने वहां के लोगों और सोल्जर्स को बंदी बना लिया। हमास ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास 1987 में शुरू हुआ इस्लामिक ग्रुप है जिसका मानना है कि इजराइल दूसरे की जमीन कब्जा करता है और वो पैलेस्टीन की टेरिटरी को उससे आजाद करा देंगे। वो इजराइल को एक देश की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते और इसलिए वो इजराइल से पीस टॉक्स करने से पहले भी मना कर चुके हैं। हमास ने वो दिन चुना हमले के लिए जो ना कि सिर्फ ज्यूडिज्म का सबसे होलीएस्ट डे है पर साथ ही 1973 वॉर की 50th एनिवर्सरी भी है। इजराइल के 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा होस्टेज बनाए गए हैं। ये कोई छोटा हमला नहीं है और इजराइल इसका जवाब देगा, जैसा कि वहां के पीएम ने अपने देश के लोगों से कहा, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, वी आर एट वॉर। इसके जियोपॉलिटिकल क्या इफेक्ट्स होंगे? जहां ज्यादातर कंट्रीज कह रही हैं कि वो इजराइल के साथ हैं क्योंकि उस पर हमला हुआ है, वहीं सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया है कि वो इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानते हैं। इस तरह का बयान तब आना जब कुछ समय पहले तक लग रहा था कि यूएस सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज करा देगा, थोड़ा हैरान करता है। कतर और ईरान ने भी इजराइल को ही जिम्मेदार बताया है। ईरान दशकों से हमास को वेपन सप्लाई करता रहा है। इसके साथ ही ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने के भी करीब है। ईरान यूरेनियम इनरिच कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। और शायद इसीलिए सऊदी अरेबिया अलग खड़ा नहीं होना चाहता अपने रीजन में इजराइल के साथ रिश्ते बनाकर। इजराइल अपने ऊपर हुए इस बड़े हमले का जवाब देगा, पर वो क्या होगा और किस लेवल का होगा ये अभी हम नहीं जानते। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के वॉर से जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स दोनों पर काफी असर हुआ है। अब ये एक और वॉर दुनिया पर क्या असर डालेगा वो देखना होगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।